द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। इस एपिसोड में मैं आपको 4 वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें जुड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना मिस हैंडलिंग को लेकर इंटरनेशनल बेइज्जती। जिस तरीके से उन्होंने कोरोना संकट को हैंडल किया है उसको लेकर 7 समंदर पार भी थू-थू हो रही है। और लगातार कोरोना संकट जो देश में बढ़ रहा है उसको लेकर कैसे ही बीजेपी के अंदर खाने एक आवाज़ सी उठने लगी, उससे जुड़ा वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि आखिरकार क्या छुपाया जा रहा है यूपी में, क्या सरकार का झूठ है जो सामने आया है एक वीडियो के ज़रिए। और एक चौथा वीडियो भी है जो आपको बताएगा कि कैसे इस पूरे देश में ये वादे की सरकार जो आई थी प्रधानमंत्री मोदी की, अब उन्हीं वादों के पूरे पुराने ऑडियो उठाकर नई तस्वीरों के साथ फिट करके ये पूछा जा रहा है कि क्या हुआ तेरा वादा। तूने तो कहा था तू बेटा था, तूने कहा था तू हमदर्द था, लेकिन आज तू कहाँ है? दिल्ली में है। गुजरात तड़प रहा है, गुजरात रो रहा है और गुजरात का बेटा बंसी बजा रहा है। 4 वीडियो इस एपिसोड में बहुत धमाकेदार होंगे, देखिए आखिर तक। दोस्तों, सबसे पहले बात अभी डांडिया नाम के एक मशहूर सोशल मीडिया हस्ती की। इन साहब ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जो बहुत वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गुजरात से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजराती भाई बहनों से हर हाल में, हर दुख में, हर विपदा के समय में उनके साथ खड़े रहने का वादा कर रहे हैं। यह आवाज़ उनकी गूंजती है एक पुराने वीडियो की। वो खुद को सरहद पर खड़े सैनिक की संज्ञा देते हुए तमाम गुजरातियों को अपना परिवार बता रहे हैं। मगर पीएम मोदी के इस पुराने ऑडियो के साथ इस वीडियो में आज के तड़पते और बिलखते गुजरात और गुजरातियों की तस्वीरें चलती हैं, जिनमें पीएम मोदी कहीं भी किसी भी गुजराती के साथ खड़े नजर नहीं आते। गुजरात में कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। अस्पताल भर चुके हैं, फुल हो चुके हैं। अस्पतालों के बाहर 100 से ज़्यादा एम्बुलेंस कोरोना मरीजों को अपनी बारी आने के इंतज़ार में कतारों में खड़ी दिखाई देती हैं। कोई पुरसे निहाल नहीं है। कई जगह कोरोना से मरने वालों की लाशें गुजरात में ढेर की तरह पड़ी नजर आती हैं। रोते बिलखते गुजरात की आवाम अपने उस बेटे को खोजती नजर आती है जो हर दुख में उनका साथ देने का वादा करके दिल्ली चला गया। क्या दिल्ली इतनी दूर है गुजरात से, अहमदाबाद से, कि वो बेटा वापस नहीं आ सकता? ये आवाज़ पुरानी थी, इस आवाज़ को आप हर सूरत में पहचानते होंगे, लेकिन ये तस्वीरें आज के गुजरात की थी। ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दोस्तों, अपने मोदी जी के कोरोना कुप्रबंधन का डंका दुनिया भर में बज रहा है। गोदी मीडिया के वर्ल्ड लीडर मोदी जी दुनिया भर में इस नेगेटिव शोहरत के अब एहसानमंद से हो गए हैं, या कहना चाहिए कि उन्हें ये शोहरत मिल रही है, नेगेटिव शोहरत। उन्होंने कथित वर्ल्ड पावर बनने जा रहे भारत को कोरोना वायरस की पावर के आगे लाचार और बेसहारा छोड़ दिया है। पूरी दुनिया में अपना आला मकाम रखने वाली पत्रिका टाइम के पत्रकार, या यूं कहें कि टाइम मैगजीन के पत्रकार बिली पेरिगो, इनका नाम है बिली पेरिगो, उन्होंने एक ट्वीट के जरिए भारत में कोरोना की दूसरी लहर को सबसे विभत्स करार दिया है। रानी राजेश नाम के एक फेसबुक यूज़र हैं, उन्होंने किसी और का एक पोस्ट शेयर करते हुए बिली ट्वीट भी शेयर किया है। और उस पोस्ट में लिखा है, दुनिया ने लोहा मान ही लिया, वाह मोदी जी वाह। मोदी जी हैं तभी मुमकिन हुआ है। विश्व की सबसे प्रमुख समाचार पत्रिका टाइम के रिपोर्टर के अनुसार वैसे तो भारत कोरोना का सबसे बुरे ढंग से नियंत्रण करने में विश्व में दूसरे पायदान पर है। इन वर्ड्स को कोट कीजिएगा, ये इंटरनेशनल पत्रकार के लफ्ज़ हैं। वैसे तो भारत कोरोना का सबसे बुरे ढंग से नियंत्रण करने में विश्व में दूसरे पायदान पर है, लेकिन असल में वो पहले पायदान पर है। भारत से आगे अमेरिका है। ब्राज़ील को तो पछाड़ दिया है कोरोना के मामलों में। अब हमारे इसमें आगे पोस्ट में लिखा, अब हमारे लोकल चमगादड़ यानी कुख्यात सुपारी एंकर, सुपारी किलर होते थे सुपारी एंकर्स, टाइम और विदेशी मीडिया को खारिज करने के लिए मैदान में मिलेंगे। दोस्तों, बिली जो टाइम के पत्रकार हैं, उन्होंने जिस तरफ ध्यान दिलाया है उस तरफ से आम भारतीयों को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि ये मोदी जी की किरकिरी का सबब है कि भारत दुनिया भर में कोरोना का सबसे बड़ा शिकार बनने जा रहा है। आप नहीं मानेंगे तो आप लखनऊ की ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें आपको दिखा देता हूं, शायद आपको यकीन हो जाए। लखनऊ की एक प्रज्ञा कश्यप नाम की पत्रकार है।
उन्होंने राम राज्य यूपी की राजधानी लखनऊ के एक वीडियो लखनऊ का शेयर किया है जो बहुत डराता है। ये वीडियो कल शाम का है। प्रज्ञा लिखती हैं, लखनऊ में 80 से ज़्यादा लाशें जली हैं। लखनऊ में 80 से ज़्यादा लाशें जली हैं। गोमती नदी का किनारा लाशें जलाते जलाते आग का दरिया बन गया है। भैंसा कुंड घाट की यह तस्वीर आज शाम की है। स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हैं राम राज्य यूपी में। शमशान के एक कर्मचारी ने भी एक चैनल से कहा था कि इतनी लाशें उसने जिंदगी भर में कभी नहीं देखी जितनी इस एक हफ्ते में देखी हैं, जबकि सरकार कह रही है 130 के लगभग मौतें हुई हैं सिर्फ प्रदेश में। दोस्तों, हालात इन चिताओं की तरह सुलग रहे हैं और मोदी सरकार बंगाल में प्रचार कर रही है सत्ता इन लाशों से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। पहले ही वो लाशों की शर्त पर भले ही वो लाशों की शर्त पर क्यों ना मिले, सत्ता मिलनी चाहिए। आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों, देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में स्थितियां भयावह होती जा रही हैं। कई राज्यों में दोबारा लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मौतों के आंकड़ों में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं राज्य सरकारें भी अपनी अपनी तरफ से संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। संक्रमण के मामले में सोमवार को भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया। अब भारत सिर्फ अमेरिका से पीछे है। वर्ल्ड लीडर सुपर पावर अमेरिका आगे और सेकंड रनर अप सुपर पावर भारत है। लेकिन किस मामले में? कोरोना संक्रमण के मामले में, कोरोना मिस हैंडलिंग के मामले में, कोरोना के आंकड़ों के बारे में मामले में और कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में। कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। अब तक देश में 1.35 करोड़ से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं कोरोना के। 1,35,00,000। देश के कई राज्यों में चुनावी रैलियां हो रही हैं, दंगल चल रहा है, धार्मिक त्योहारों के लिए भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। यह एक वजह है कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी देखने को नहीं मिल रही। हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, लाखों लोग शाही स्नान में कल भी शामिल हुए। किसी ने उनसे नहीं पूछा ये कौन सी जमात है। कोरोना के मामलों में भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका अब भी कोविड-19 के मामलों में टॉप देश बना हुआ है। भारत बस उससे एक पायदान पीछे है। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1.7 लाख हो गई है, जबकि 12 लाख से ज्यादा मामले अब भी सक्रिय हैं। दोस्तों, जनता नेताओं और लाशों पर हो रही राजनीति से परेशान है। वो सरकार के फैसलों से परेशान है। जनता अपने तरीके से अब सियासतदानों का विरोध कर रही है। कानपुर में एक दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगाकर लिखा है, मास्क लगा कर आएं, ये दुकान है, नेताजी की रैली नहीं है। 18 घंटे हार्ड वर्क करने वाला आज फिर बंगाल में रैलियों द्वारा कोरोना भगाने निकला है। आप समझ रहे हैं, नेताजी की रैली नहीं, मेरी दुकान है, यहां आओ तो मास्क पहन के आओ। नेता की रैली में एनजीओ टाइप का है कोरोना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टाइप का, वो जाता है तो कोरोना फैलाता नहीं है, क्योंकि उसे सियासत से मतलब नहीं है। मैं तो कहता हूं पूरे देश में चुनाव करवा देने चाहिए, कम से कम कोरोना तो खत्म हो जाएगा। मोदी जी को मेरी ये मांग सुननी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना महामारी त्राहिमाम मचा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके कई वरिष्ठ अधिकारियों समेत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। राजभवन के 11 कर्मचारी, सिविल सर्विसेज के 11 कर्मचारी, 11 अफसर, ये भी कोरोना पॉजिटिव है लखनऊ में। हालात इतने ज्यादा बदतर हो गए हैं कि अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री और सांसद भी इसे लेकर अलग अलग स्तरों पर आवाज उठाने लगे। कोरोना के बीच पंचायत चुनाव कराने को लेकर यूपी शासन से लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं, उनकी किरकिरी हो रही है, उनकी थू-थू हो रही है, उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर यहाँ कदम उठा लिया तो फिर बंगाल और दूसरे राज्यों में उठाना पड़ेगा। अब वहाँ तो सेटिंग हो चुकी है कि लोग कह चुके हैं कि हम आपको जिताएंगे। इस बीच राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव को 1 महीना आगे टालने की अपील की है। लखनऊ में कोरोना का कहर जारी है। कई हजार लोग
रोज कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना ने नरसंहार लखनऊ में शुरू कर दिया है। शमशान घाटों पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। कब कौन कोरोना से संक्रमित हो जाएगा और कब कितने समय किसी की जान चली जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। लखनऊ में पंचायत के जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों के चलते लोग प्रचार करने भी जाते हैं और मजबूरी भी है चुनाव प्रचार करना, लोगों का जाना। लेकिन लोगों की जान बचाना जरूरी है, चुनाव तत्काल कराना जरूरी नहीं है। इसलिए मैं निर्वाचन आयोग से अपील करता हूं कि लखनऊ में होने वाले चुनाव पंचायत के, इनकी मतदान की तिथि कम से कम 1 महीना और आगे बढ़ा दी जाए, ताकि लखनऊ में जो कोरोना का कहर जारी है उससे लोगों को बचाया जा सके। जान बचाना जरूरी है, चुनाव तत्काल कराना जरूरी नहीं है। तो कौशल किशोर ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए यह अपील की, वीडियो भी डाला। उन्होंने कहा कि लखनऊ में कोरोना कंट्रोल से बाहर है। कई हजार परिवार महामारी की चपेट में आकर बुरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। शमशान घाटों पर लाशों के ढेर लगे हैं। ऐसे में चुनाव कराना जरूरी नहीं है, बल्कि लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। और चुनाव आयोग से उन्होंने पंचायत चुनाव टालने की बात कही। क्या कह रहा है बीजेपी का सांसद? चुनाव कराना जरूरी नहीं है, बल्कि लोगों की जान बचाना जरूरी है। चुनाव आयोग, योगी सरकार और मोदी सरकार इन बातों से कोई भी इत्तेफाक नहीं रखती, वो सुन नहीं रही। इस बीजेपी सांसद ने एक और पोल खोली है। उसने अपने एक लफ्ज में जो कहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। लखनऊ में लाशों के ढेर लगे हैं, जिसे ये सरकार, योगी सरकार इनकार करती है, लगातार इनकार करती है। कहती है कि जी स्थिति कंट्रोल में है। ये कैसी कंट्रोल में स्थिति है जिसमें लाशों के ढेर लग रहे हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। एक मंत्री अभी 2-3 दिन पहले यूपी सरकार के कह चुके हैं कि कहने पर भी उनके कहने पर भी सीएमओ ने एम्बुलेंस अरेंज नहीं करवाई और एक इतिहासकार की मौत हो गई। ये स्थिति है राम राज्य यूपी की, यही स्थिति है गुजरात की, यही स्थिति कमोबेश मध्य प्रदेश की है। लेकिन बंगाल में जय श्री राम हो रहा है और राम के बच्चे मर रहे हैं। कोई नहीं पूछने वाला है, कोई उनका दर्द बांटने वाला नहीं है। गुजरात की जनता भी ठगी गई है, उस आदमी को ढूंढ रही है जिसने उनसे उनका बेटा बनकर उनके हर दुख दर्द में साथ खड़े होने की बात कही थी। दोस्तों, मोदी सरकार का जो चेहरा था एक संवेदनशील सरकार का, वो खुलकर सामने आ गया है। और इसकी वजह से 7 समुंदर पार बिली जैसे पत्रकार टाइम के, वो भी आलोचना कर रहे हैं इस कोरोना कुप्रबंधन को लेकर मोदी सरकार की। आप भी सुनिए, समझिए, अपने आप को सलामत रखिए। कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा, कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आप अस्पतालों तक पहुंच गए तो इलाज कैसा मिलेगा पता नहीं। पहले तो अस्पताल तक पहुंचना ही मुश्किल है। कोशिश ये कीजिए कि अस्पतालों तक पहुंचने की नौबत ना आए। आप बिल्कुल फिट एंड फाइन रहें। हमारी आपसे दरख्वास्त है, अपने आप को बचा कर रखें। ये बहुत बुरा दौर है और कोई सरकार आपकी मदद नहीं कर सकती। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।